आज बना रही हूँ मैं पुदीने की चटनी और यहाँ लक्ष्य करवा रहा है अपनी माँ जी को एक्सरसाइज। और ये मैं घिया का रायता बना रही हूँ और मम्मी से बातें कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। श्याम बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करके मम्मी के पास आ चुकी हूँ और अपने घिया उठा लाई हूँ क्योंकि आज मैं घिया का रायता बना रही हूँ। मम्मी आप सबको यूट्यूब फैमिली को राम राम कर रही है और अनिरुद्ध आचार्य की कथा सुन रही है। तो मैं भी मम्मी के पास बैठ गई हूँ कि घिया भी कस दूंगी और साथ में कथा भी सुन लूंगी और बातें भी कर रहे हैं हम दोनों। घिया का रायता बना के सबको नाश्ता करा के मम्मी को नहला के यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ और मैं कोमल को बोल रही हूँ, कोमल मैंने घिया के रायते में रोटी को चूर लिया है, छोटे छोटे बारीक प्याज काटे हैं, छोटी छोटी हरी मिर्ची, एक स्लाइस, एक बाइट खा के तो देख। लेकिन ये कह रही नहीं मम्मी मुझे ऐसे पसंद नहीं है। मैं कह रही हूँ मजा आ गया, देख गर्मी में कितना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा रायता। लेकिन इसको ऐसे मिक्स करके सारी चीजें पसंद नहीं है। खाना खा के मैं फटाफट मम्मी के पास आ गई हूँ, मम्मी की कंघी कर देती हूँ क्योंकि मम्मी को फिर डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी कह रही थी कंघी छोड़ देती बेटा, पहले नहा लेती। मैं कह रही थी मम्मी पहले आपकी कंघी करके बर्तन साफ करके और कपड़े धो के फिर मैं नहा लूंगी, आप चिंता मत करो, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो बोल रही थी मेरे पीछे तू क्यों परेशान हो रही है। मैं कह रही गर्मी बहुत है मम्मी, कंघी तो करनी जरूरी है। और यहाँ से ऑटो वाले भैया ऑटो लेके आ चुके हैं और पापा ने कागज और पानी की बोतल ले ली है और मैं मम्मी के पीछे पीछे जाके मम्मी को बिठाने के लिए चल पड़ी हूँ कि मम्मी को आराम से, मम्मी की ये जो छड़ी है मैंने पकड़ के साइड में कर दी है कि मम्मी इसको पकड़ के आराम से बैठो आप। लेकिन जैसे ही मैं मम्मी को बिठाने लगी अचानक से मम्मी का जिस पैर का ऑपरेशन हुआ था नीचे लटक गया। मैं बोली मम्मी ये क्या हो गया। मम्मी बोली पता नहीं आज क्या हो गया, पैर नीचे छूट गया बेटा और रगड़ भी लगी है शायद। मैं करती पहले अभी मत देखो, अभी मत झुको इतना, मैं आपको अंदर बिठाती हूँ। इधर से ऑटो वाले भैया कह रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। मैं कह रही हूँ भैया पता नहीं एकदम से पैर नीचे की तरफ आ गया। मैंने लक्ष्य को आवाज लगाई, लक्ष्य बेटा फटाफटा तू बिठा। लक्ष्य ने उठा के माँ जी का हाथ और पकड़ के जोर लगा के अम्मा बेटे ने माँ जी को बिठा दिया है ऑटो के अंदर। अब मैं बिठा के मम्मी के पैर को आराम से देख रही हूँ कि अब दिखाओ मम्मी मेरे को क्या हुआ है। मम्मी कह रही है रुक जाए एक बार दिखाती हूँ। उधर से पापा भी देखने आए, मेरे को भी दिखाओ क्या हो गया। लक्ष्य भागा भागा अंदर आ गया। मैं सोच रही थी ये बीच में कहाँ भाग गया, लेकिन ये नारियल का तेल लेने आया था कि मम्मी के रगड़ लगी है ना तो माँ जी के, तो नारियल का तेल लगा दूंगा। और इधर मैं कह रही हूँ पापा ये पानी की बोतल और छड़ी तो आप पकड़ो मैं देखती हूँ। मैंने देखा तो रगड़ लगी हुई थी भाई जहाँ ऑपरेशन हुआ था उसी पैर में। मैंने तेल लगा दिया, मैंने कहा लो मम्मी थोड़ा सा तेल आराम दे देगा, ठंडा होता है। और ये नीचे कर देती हूँ, आप आराम से बैठ के जाना डॉक्टर के पास। यूँ कह रही थी हाँ बेटा पहले भी लगी थी एक बारी। मैं बोली बस मम्मी ध्यान से जाना। उधर से ये भैया गली में सोमा भैया आके कह रहे हैं अंकल जी आप भी अच्छे से पकड़ो। मैं बता ही दी थी कि ये भैया भी आगे, नहीं भैया अंकल अच्छे से पकड़ के बैठ के जाओ, आंटी आप भी जाओ। और ये दोनों चले गए हैं। शशि अंकल आज सामने वाली दुकान आपको शटर बंद दिखाई दे रहा है, दुकान बढ़ा रखी है, ये मार्केट गए सामान लेने। गोयल भैया की दुकान खुली है। मैं दूर तक देखती जा रही हूँ, इनको चले गए हैं। उसके बाद मम्मी पापा आ चुके थे दोपहर में और मैंने खाना बना दिया था दोपहर का और हम खा रहे हैं। मम्मी पापा ने खा लिया था, लक्ष्य ने मना कर दिया था कि मुझे भूख नहीं है। और ये पता नहीं कौन सा कार्टून देख रहे हैं आप, कमेंट में जरूर बताना। मैं भी इनके साथ देख रही हूँ, अच्छा तो लग रहा है, ये नहीं पता कौन सा है। मम्मी मेरे व्लॉग देख रही है ईयरबड्स लगा के ताकि मैं मम्मी को डिस्टर्ब ना करूँ और मम्मी हमको ना करे। और हम अपना तीनों खाना एंजॉय कर रहे हैं, कूलर चला के आराम से बैठ के खा रहे हैं। और इधर से मम्मी की नई चुंदड़ी मैंने धो के सुखा दी है, पानी में से निकाल दी है। पापा यहाँ पे फोन पे न्यूज देख रहे हैं अंदर वाले कमरे में आराम से लेट के, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, कार्टून देखते रहे। और पापा भी अपने अपने फोन में अपने अनुसार कुछ कुछ देखते रहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है। मम्मी कह रही थी कूलर हटा देना बेटा, यहाँ से अपने कमरे में लगा लो। ये मैंने कपड़े धो लिए थे और नहाने ही जा रही थी कि मम्मी का ऑटो आ गया था, इसलिए कपड़े भी साइड में छोड़ दिए और खाना बनाया। पहले दोपहर में हम खाना पीना खा के और मैं नहा रही थी, हम सो गए थे। उसके बाद मैं उठी तो देख रही थी कि लक्ष्य अपनी नानी को एक्सरसाइज करवा रहा है हाथ की अच्छे से पकड़ पकड़ के, कि नानी घर पे भी करनी जरूरी है। वैसे तो मम्मी दो दो टाइम एक्सरसाइज करती है घर पे और एक बार डॉक्टर के पास करके आती है। यहाँ पे मैंने बनाया सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक। बुआ जी का पोता आया है और मैंने उसके लिए बनाया है मैंगो शेक और मैं उसके पास अंदर देने गई। पापा यहाँ पे रेडी हो रहे हैं उनके साथ जाने के लिए।
और मम्मी अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही है। पापा को देने लगी तो पापा कह रहे हैं पहले तेरी मम्मी को दे। मैं कह रही हूँ ठीक है पहले मम्मी को दे देती हूँ। मैंने मम्मी को दिया। यहाँ से भाई हंस रहा है, कह रहा है क्या वीडियो बना रहे हो? मैं कह रही हाँ वीडियो बन रही है भाई। और इधर से मम्मी अब आराम कर रही है, लेटी हुई है भाई अपने। दर्द ज्यादा हो जाता है एक्सरसाइज करने से। यहाँ टीवी चल रही है, टीवी में मम्मी पता नहीं कौन सा नाटक देख रही हैं, लेकिन हाँ भोले बाबा का नाटक देखते हैं शाम को, बीच में ऐड आई हुई है। उधर से इस कमरे का हाल, कपड़े इतने इकट्ठे हो रहे थे, मैंने सारे कपड़े तय लगा दिए हैं बारी बारी से और साथ के साथ अलमारी में जचा देती हूँ। और सुबह जो बच्चे नहा के पहनेंगे वो सारे अंडरगारमेंट्स और कपड़े रख देती हूँ अलग अलग करके। ये कार्तिक बार बार हाथ धोता है, बार बार साबुन लगा लगा के हाथ धोता है, इसको सेटिस्फेक्शन तब मिलता है। और ये पानी के छींटे मार रहा था, मैं भाग आई। इधर मैं क्या कर रही हूँ, पुदीना ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश पुदीना तोड़ के लाई हूँ और पुदीना काट रही हूँ, साथ में टीवी देख रही हूँ और मम्मी से बात कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि सब्जी खा खा के मन भर गया बेटा, पुदीने की टमाटर की चटनी बना ले। मैं कह रही थी ठीक है मम्मी मैं चटनी बनाती हूँ। ये देखो ये भोले बाबा का नाटक मम्मी देखती हैं। कौन कौन देखता है जरूर बताना। ये मैंने पुदीना तो छांट लिया था, धो लिया था। यहाँ पे टमाटर को, हरी मिर्च को और लहसुन को भी चॉप कर दिया है और मैं कह रही हूँ मैं फटाफट से बना देती हूँ चटनी। पापा यहाँ बैठ के मेरे पास फोन देख रहे हैं और कह रहे हैं कल क्या सब्जी बनाएगी। मैं कह रही हूँ पापा अभी तो खा लें, सुबह की सुबह देखेंगे। ये भाई एक बोतल ले आए रूह अफ़ज़ा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, सुबह सुबह बना के पी लेंगे। यहाँ फोन रखा है, किसका रखा है मुझे नहीं पता, सबके कवर एक जैसे से लगते हैं। यहाँ लक्ष्य टाइम देख रहा है फोन में और बता रहा है मम्मी इतना टाइम हो गया। मैं कह रही हूँ बस अभी ये चटनी 2 मिनट में बन जाएगी और फटाफट से मैं रोटी बना दूंगी, आटा लगा ही रखा है। इधर मेरे भाई साहब को अब टाइम मिला है, बिजी पर्सन को, अखबार पढ़ने का। इसको हम बोल रहे हैं सारी न्यूज पढ़ लियो बारीकी से। यहाँ मम्मी टीवी देख रही है, मम्मी कथाई सुनती है, मैं इधर मिक्सर उठा लाई हूँ और चटनी बना रही हूँ। चटनी का जार खुलवा के देखा गया भाई चटनी किस चीज की बन रही है। मैं कह रही थी मैं चटनी बना रही हूँ ऐसी बनाऊंगी जैसे कुंडी सोटे में बनती है, बनाऊंगी मिक्सर में और टेक्सचर वही दे दूंगी। इधर से पापा गाड़ी गाड़ी थोड़ी सी लस्सी थी वो लेके आए हैं, कह रहे थोड़ी सी लस्सी तो जरूर डालूंगा। मैं बोली हाँ आप डाल लो पापा जी, आपको कौन रोक सकता है अपने हिसाब से। पापा ही चटनी बनाते हैं हमेशा, मैं कभी नहीं बनाती। यहाँ पे आज मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि पापा अभी कहीं गए हुए थे, वहां से आए हैं, तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ। पापा को कह रहे हैं कि तूने हींग डाल ली या नहीं डाल ली। मैं कह रही थी पापा अभी डाल देती हूँ। पापा बोले डायरेक्ट डाल दे। मैं बोली नहीं थोड़ी सी है ना, अदरक कूटने वाले में इसको थोड़ी सी कूट के फिर डाल दूंगी क्योंकि मेरे को ज्यादा महीन चटनी नहीं बनानी, मोटी मोटी चटनी ही रखूंगी, इसलिए अदरक कूटने वाला उठा के उसमें हींग डाल के थोड़ा सा बारीक बारीक मैं कूट लूंगी और इसके अंदर डाल देती हूँ। मैं लक्ष्य को बता रही हूँ ये अदरक कूटने वाला तो कई काम आता है। बोला क्या मम्मी? मैं बोली एक तेरे मारने के, एक अदरक कूटने के और एक हींग कूटने के। ये कह रहा है पहले मेरे ही मार लो, चटनी बाद में बना लेना। मैं बोली ना चटनी बनानी जरूरी है, तेरे मारना जरूरी नहीं है। और मैं इधर कह रही हूँ बन गई चटनी। कह रहा है क्या मम्मी? मैं बोली दोबारा देख बन गई चटनी। और मैं खोल के दिखा रही थी। इधर पापा क्या कर रहे हैं? पापा कार्तिक के पास खड़े थे भाई, कार्तिक नहा रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता है। पापा इसको बोल रहे हैं तौलिया लिया या सारी चीज रख ली, शैम्पू यहाँ रखा है, इसका इतना ख्याल रखा जाता है। ये बाबूजी लगा के चश्मा अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं और खाना अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ये कोमल मैडम यहाँ खाना खा रही है और साथ में मोबाइल में कुछ देख रही है। ये मुझे पता नहीं क्या देख रही है क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो बना रही हूँ खाना। खाना मेरा बन रहा है साथ साथ और साथ साथ व्लॉगिंग भी चल रही है। सबको लगभग निपटा चुकी हूँ खाना खिला के, दूध भी उबाल दिया है और कार्तिक जी भी खाना खा रहे हैं। कार्तिक कह रहा था मम्मी मैं आपके साथ खाऊंगा। मैं बोली ना तू फटाफट खा ले फिर मैं और खा लूंगी। ये यहाँ नानी के पास बैठ के खा रहा था। यहाँ पापा फोन देख रहे हैं, यहाँ कार्तिक जी कार्टून देख रहे हैं और मम्मी इसके साथ ही कार्टून देख रही है। इसको मना नहीं किया जाता। ये गली का नजारा देख लो आप, ये इन्वर्टर दिखा रहा है कि लाइट है। ये भाई साहब मेरे सो भी चुके हैं, थक जाते हैं, हम तो दिन में भी सो जाते हैं। ये कर रहे हैं आराम और मैं बाहर आ चुकी हूँ। यहाँ कोमल फोन उठा के फिर चली गई मामा के पास और मैं इधर मम्मी के पास खड़ी हूँ। मम्मी पापा सोने की तैयारी में है, पापा फोन देख रहे हैं और मम्मी ने हाथ सेक लिया है नमक के पानी से और फिटकरी के पानी से। मम्मी सेकती खुद है क्योंकि कहती हैं तू ज्यादा गर्म से सेक देगी, मुझे अंदाजा है। मैंने गर्म पट्टी लगा दी है नारियल का तेल लगा के ताकि हवा ना लग जाए और पैरों पे चुंदड़ी ढक दी है। और पापा उधर फोन देख रहे हैं और पापा मेरे को देख के फटाफट फोन रख दिया। इतने शरीफ आदमी बन गए कि मैं फोन देख ही नहीं रहा। और मम्मी यूट्यूब फैमिली को भाई बाय बाय कह रही है, गुड नाइट कह रही है
और कह रही है आप सब अपना ध्यान रखो। आज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।